गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कालांश में हम सानच प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले क्यथ प्रत्यय के बारे में हमने और क्यथवतु प्रत्यय के बारे में अध्ययन किया था। अब देखिए सानच प्रत्यय और सत्री प्रत्यय के बारे में भी किया था। सत्री एवं सानस ये दोनों प्रत्यय एक साथ होते हैं, तो इनका जो अर्थ है वो हुआ हुए अर्थ के लिए लिया था, यानी वर्तमान काल की क्रिया में कार्य की निरंतरता बतलाने के लिए सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी की धातुओं में किया जाता है, यानी 3 प्रकार की धातु होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी के साथ सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आत्मनेपदी होती है व्रत जिसके रूप अलग चलते हैं, याचते, याचेते, याचनते, वर्तते, वर्तिते, वर्तन्ते, इस तरीके से। तो इन सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी की धातुओं के साथ में ही प्रयोग किया जाता है। और आत्मनेपदी का मेन तो रहता है आन शेष, मगर यहाँ मानवी शेष रहता है। अब देखिए इसके जो रूप हैं, पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। इसका मतलब है एक वचन पुल्लिंग में विसर्ग आएंगे, स्त्रीलिंग में दीर्घ आएगा और नपुंसकलिंग में महलांत आएगा। अब देखिए अब कहाँ पर आन शेष रहता है और कहाँ मान शेष रहता है, इसके बारे में देखते हैं। यदि हलंत धातु है, जैसे च हलंत है, च हलंत है, ता हलंत है, सा हलंत है, तो जहाँ हलंत धातु होती है यानी लास्ट में जिसके व्यंजन वर्ण हलंत हो, वहां पर मान शेष रहता है, वहां मान शेष रहेगा सानच प्रत्यय का। और अगर किसी धातु के अंत में स्वर वर्ण है, आ, ई, उ, री, ली, ये कोई भी, तो वहां पर आन शेष रहता है। यानी हलंत धातु में मान और स्वरांत धातु में जिसके अंत में स्वर है, ऐसी जगह वहां पर आन शेष रहता है। ये देखिए जैसे याच प्लस सानच, तो हलंत है तो मान शेष रहा है पुल्लिंग में, याचमान है। अगर स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होगा तो याचमाना और नपुंसकलिंग में होगा तो याचमाना। इस तरीके से इसके रूप होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग होते हैं। जैसे रुचमीश होता है अच्छा लगना, च हलंत है, इसका मतलब मान शेष रहेगा, पुल्लिंग में एक वचन में विसर्ग हो जाते हैं, स्त्रीलिंग में रोचमाना, नपुंसकलिंग में रोचमानम, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ व्रत तकारांत है, मान शेष रहेगा व्रत, और ये ऋषि वाली री है, यानी इसका उपधा में अगर ई है तो ए हो जाता, ओ है तो ओ हो जाता है, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ ऋषि वाली री है तो इसके स्थान पर अर हो जाएगा, तो व्रत का हो जाएगा वर्त, यानी अर कंडीशन होगी तो रा इसके ऊपर चला जाएगा। तो वर्तमान है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में वर्तमाना और नपुंसकलिंग में वर्तमानम शब्द बनेगा। अब देखिए जैसे स्वरांत धातु है सी का स हो जाता है आयादी ऊपर के, तो यहाँ पर मान के स्थान पर आन है शेष हुआ है, क्योंकि ये स्वरांत धातु है। स्वरांत बहुत कम होती हैं, हलंत ही ज्यादा होती हैं। अब देखिए ये जो नियम है इसके बारे में समझाता हूँ कि आपने देखा होगा ग्रामर में शब्द रूपों में, धातु रूपों में, इस तरीके से हर एक जगह ना, कहीं ना दिखाई देता है, कहीं ना दिखाई देता है। तो उसके बारे में इसमें क्या होता है, यदि किसी वाक्य में ऋषि वाली री है, रा है और सा है, सरकोण वाला, ये तीनों वर्ण अगर हैं और उसके बाद में कवर्ग का कोई भी वर्ण हो, पवर्ग का कोई भी वर्ण हो, य, व, र और ह, ये वर्ण हो सकता है, कोई अनुस्वार हो सकता है, कोई स्वर वर्ण भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहां कहीं भी तो स्वर युक्त तो अगर ना है तो उसके स्थान पर नाम हो जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये भास है, अब देखिए स है, षटकोण वाला है, इसके बाद में प्रत्यय का मा आ रहा है, तो मा प्रत्यय का है, तो ये किस वर्ग का है, पवर्ग का, पवर्ग का पंचम है, तो सा के बाद मा आ रहा है, तो इसलिए ना के स्थान पर ये वर्ण हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन है, रा के बाद प्रत्यय का मा आ रहा है, तो यहाँ भी चेंज हो गया है। इस तरीके जैसे आपने देखा है बालक शब्द में तृतीया व्यक्ति एक वचन में आता है बालकेन, बालकेन, जबकि राम शब्द में आता है रामेव।
क्यों? क्योंकि रा के बाद मा आ रहा है, इसीलिए ना के स्थान पर णा आ गया है। इस तरीके से आपने जैसे, और एक चीज और है, अगर लास्ट में अगर न हलंत होता है, जैसे रामान, यहां तो न हो गया है मगर यहां नहीं हुआ है, क्योंकि यहां स्वर युक्त है। स्वर युक्त ना के स्थान पर ही चेंज होता है। अगर कोई लास्ट में वर्ण है जो हलंत है, वहां चेंज नहीं होता है। ये इसकी कंडीशन होती है। यानी आप दोबारा से देखते हैं, सानच प्रत्यय का हुआ हुआ, इसका आन या मान, स्वरांत में आन और हलंत धातु में मान शेष रहता है। और अगर इसी वाली रसा के बाद में अगर कवा ये सभी कंडीशन होती है, तो ना के स्थान पर ना हो जाता है। इस तरीके से हम इसके कुछ एग्जांपल यहाँ मैंने आपको बता दिए। इसके बाद कुछ आपके नोट्स में भी हैं, आप इसके अलावा भी आप अपनी सहायक बुक से एग्जांपल और लिख सकते हैं।